तो हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है हमारा एंड डेट इज अलजेब्रा। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में हम कुछ एग्जांपल्स इससे रिलेटेड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने टॉपिक का हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, अलजेब्रा। ओके, तो इसके अंदर जो फर्स्ट है हमारा वो होगा स्क्वायर फॉर्मूला। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, जैसे आप सबने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आपने ये भी पढ़ा होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा, जैसे अगर मुझे इसी को अलग फॉर्मेट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे वो देखो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अगर मुझे इसको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे -2xy आएगा। उसको नलीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे +2xy कर देता हूँ। इससे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। और इसी को लिखने का एक तरीका ये भी है कि यहाँ पर पहले हमने माइनस किया था, अब हम एक बार प्लस करके देख लेते हैं इसको। तो यहाँ से इसको प्लस करने पे अब यहाँ पे वो प्लस वाला आएगा, हमें चाहिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे +2xy आएगा, उसको नलीफाई करने के लिए हमें यहाँ पे -2xy करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर डी, अगर मान लो इस तरह से अगर गिवन है, जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जब इसको ऐड करेंगे दोनों को तो हमारे पास क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और अगर इस टाइप का दिया हो तो जैसे मान लो यहाँ पे गिवन हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 4xy। कैसे मिलेगा, जब इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो जहाँ यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर और जो वाई स्क्वायर का जो टर्म होगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो पॉजिटिव आएगा उससे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जो टर्म आएगा वो आएगा 2xy, और यहाँ पर भी आएगा वो माइनस का 2xy आएगा। बट इसके बाहर जो माइनस है वो अंदर होगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस होकर वो 4xy हो जाएगा। इस तरह से देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान में रखने के लिए है कि अगर मान लो ये जो माइनस वाला है, ये जो टर्म है, अगर ये इस साइड लिखा हो ऐसे, इधर ऐसे लिखा हो, अगर पहले इसको लिखा है फिर हमने क्या किया है, फिर अगर हमने माइनस किया है यहाँ पे फिर माइनस किया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे किया तो क्या आएगा, बस यहाँ पे फिर आपको माइनस कर देना है। बस यहाँ पे वो साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 4xy आएगा। कैसे आएगा देखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा और माइनस का 2xy आएगा। फिर यहाँ पर प्लस का 2xy आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्लस का 2xy आएगा तो वो माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस 4xy आएगा। बट यहाँ पे एक टर्म, यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला आएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट यहाँ पे माइनस की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा माइनस का 4xy। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने ऊपर वो लिखा है इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, अगर थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो भी रिजल्ट यही आएगा। जैसे अगर मैंने इस वाले टर्म को पहले लिखा और इस वाले को बाद में लिखा, फिर हम ऐड कर रहे हैं तो भी यही आएगा, रिजल्ट यही आएगा। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट कौन सा वाला है, क्यूबिक। ओके, तो अभी हम क्यूबिक के अंदर चलते हैं। तो क्यूबिक में क्या है, क्यूबिक फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। तो क्यूबिक फॉर्मूला क्या है वो भी देख लेते हैं। ओके, तो इसके अंदर फर्स्ट वाला क्या होगा, जैसे मान लो आपको है गिवन, जैसे इस तरह से है a प्लस बी का क्यूब, तो जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। एक तरीका तो ये हो गया इसको ओपन करने का, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और एक तरीका ये भी है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक तरीका ये भी इसको हम लिखने का है। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अगर माइनस में हो तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल है, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, और यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा। ओके, और फिर इसी को लिखने का तरीका ये भी होता है, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब फिर माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके,
ये हो गया। फिर हमारा एक होता है, अगर मान लो इस तरह से गिवन है, जैसे कि अगर हमारे पास ऐसे गिवन है a प्लस बी का क्यूब प्लस a माइनस बी का क्यूब। देखो यहाँ पे प्लस है, इस बार हम क्या कर रहे हैं, यानी एक बार प्लस के टर्म को और एक बार माइनस के टर्म को प्लस कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ऊपर देखो, जैसे सपोज हमारे पास ये देखो ये है फर्स्ट वाला, जब इसमें से माइनस करेंगे हम ये वाला, तो ये बी वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ट्वाइस ऑफ ए का क्यूब। क्या बचेगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ ए का क्यूब, ट्वाइस ऑफ ए का क्यूब बचेगा। फिर नेक्स्ट क्या बचेगा हमारे पास, ये देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, 3 और ए बी स्क्वायर, यानी 3ab², तो यहाँ पे 6ab², ठीक है। इस तरह से अगर मान लो यहाँ पर अगर ये इस तरह से गिवन है कि a प्लस बी का क्यूब माइनस a माइनस बी का क्यूब, अगर इस तरह से गिवन है तो कुछ नहीं, बस हम माइनस करेंगे, तो इस बार क्या ए के जो ए वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, हम बचेगा क्या, बी बच जाएगा। तो यहाँ पे आएगा फिर हमारे पास ट्वाइस ऑफ बी का क्यूब प्लस 6a²b, ये आ जाएगा हमारे पास, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास, जैसे मान लो अगर अगर कुछ इस तरह से गिवन है, जैसे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो ये किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी और a² प्लस b² माइनस ए बी। और याद रखने का तरीका भी बहुत सिंपल है, जब यहाँ पे प्लस आएगा तो फर्स्ट वाला जो टर्म होगा वो प्लस आएगा, और जो नेक्स्ट वाला जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो माइनस ए बी, यानी ए और बी के प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो होगा वहाँ पर माइनस का साइन आएगा, बाकी सब पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पर इसी को लिखने का तरीका एक और ये भी है, a प्लस बी, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a प्लस बी का स्क्वायर। अब मुझे चाहिए यहाँ पे माइनस ए बी, तो यहाँ से आएगा प्लस 2ab, तो उसको नलीफाई करने के लिए और मुझे माइनस ए बी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3ab, -3ab करना पड़ेगा। एक तरीका ये हो गया, और इसको एक तरीका एक और है इसी को लिखने का, एक तरीका ये भी है कि यहाँ पर a माइनस बी भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे माइनस का 2ab आएगा, मुझे चाहिएगा माइनस का ab, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्लस ए बी कर देंगे, ठीक है। ये एक तरीका हो गया इसको लिखने का। नेक्स्ट हमारे पास, जैसे अगर मान लेते हैं अगर a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इस बार माइनस में हो तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर अंदर अगर यहाँ पे एक बार माइनस आ गया तो अब अंदर वाला जो भी आएगा सेकंड ब्रैकेट के अंदर वो सब पॉजिटिव के अंदर होगा, ठीक है। तो a² प्लस b² प्लस ए बी, इस तरह से। और इसको लिखने का एक तरीका ये है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर। अब मुझे ए बी चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस का ए बी करना पड़ेगा, माइनस का ए बी। जब माइनस का ए बी करेंगे तो यहाँ से जो प्लस का 2ab होगा उसमें से माइनस ए बी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ए बी बच जाएगा। और एक तरीका ये है इसको लिखने का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे जो माइनस आएगा उसको नलीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 3ab करना पड़ेगा, इस तरह से, ठीक है। और इसको हम और लिख सकते हैं कैसे, जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि हाँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये वाला देखो यहाँ पे, इसको लिखने का तरीका a प्लस बी का स्क्वायर माइनस √ab का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जब इसको ओपन करेंगे यहाँ से, इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी माइनस √ab और a प्लस बी प्लस √a प्लस बी, ये आ गया। तो ये हमारे पास क्यूबिक का फॉर्मूला आ गया। तो अभी तक ये जितने भी स्क्वायर का फॉर्मूलाज हैं, क्यूबिक के जितने भी फॉर्मूलाज हैं,
देखो ये जितने भी ये सब बेसिक है, ऑलरेडी सब बच्चे पढ़ रखे होते हैं। बट एलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है ना कि अगर आपको ये सब फॉर्मूला नहीं आता है अगर, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपको ये सब फॉर्मूलाज अच्छे से आते हैं तो फिर इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजीली हो जाएंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे। तो इनको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 3, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये क्या होता है ये देख लेते हैं एक बार। जैसे हमारे पास कुछ इस टाइप से दे रखा हो कभी कभी, जैसे A/B इक्वल्स टू C/D। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन हो या कुछ भी कह लो, जैसे कि अगर कुछ इस टाइप का गिवन है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो रूल है ये बोलता है कि जो एक्शन आप राइट हैंड साइड करने करोगे, जो एक्शन आप राइट हैंड साइड करोगे वही एक्शन आपको लेफ्ट हैंड साइड करना पड़ेगा। कैसे, देखो मान लेते हैं ये जो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो मैं काम करता हूँ कि सबसे पहले तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर जो गिवन है उनको मैं एक बार ऐड कर लेता हूँ और एक बार माइनस कर लेता हूँ। जब मैं उसको एक बार ऐड करूँगा तो उसको लिखूँगा आप न्यूमरेटर के अंदर, और जब उसको माइनस करूँगा तो लिखूँगा मैं डिनोमिनेटर के अंदर। देखो मैंने क्या बोला, जैसे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर को मैंने ऐड करके न्यूमरेटर में लिखा तो A+B, माइनस करके लिखा डिनोमिनेटर के अंदर दोनों को, ठीक है। सेम यही जो मैंने एक्शन इस साइड किया वही मैं राइट हैंड साइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी C+D/C-D, ये हमारा कंपोनेंट डिविडेंड रूल्स है, ठीक है।